हेलो स्टूडेंट, हमारे आज की इस वीडियो में हमें देखना है कि हम किसी भी कंपाउंड के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रा जो है कैसे प्लॉट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ दिस कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि CH3 CH2 Br। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द एनएमआर स्पेक्ट्रा फॉर दिस कंपाउंड एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स। इन दैट केस इस कंपाउंड के स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करते वक्त हमको याद रखना है कि इस ये कंपाउंड के स्पेक्ट्रा को हमने को दो पार्ट में एक्सप्लेन करना है। एक तो स्पेक्ट्रा इन लो रिजोल्यूशन और दूसरा है स्पेक्ट्रा इन हाई रिजोल्यूशन। अब आपको पता है कि रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है कि हमारे मोबाइल में भी रिजोल्यूशन होता है, दैट इज द क्लियरिटी। जितना हाई रिजोल्यूशन में हम किसी चीज को देखने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा वो हमें एक चीज क्या दिखती है, क्लियर दिखती है। अगर मैं किसी चीज को लो रिजोल्यूशन में देखूंगा तो मुझे उतनी क्लियर नहीं दिखती है, लेकिन वही चीज अगर मैं हाई रिजोल्यूशन में देखूंगा तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा क्या दिखती है, क्लियर दिखती है। तो वैसे एनएमआर स्पेक्ट्रा का भी होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रम किसी भी कंपाउंड का दो टाइप से देखा जाता है, एक तो लो रिजोल्यूशन में और दूसरा हाई रिजोल्यूशन में। अब एनएमआर स्पेक्ट्रा लो रिजोल्यूशन में कैसे दिखेगा, एनएमआर स्पेक्ट्रा हाई रिजोल्यूशन में कैसे दिखेगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा जो कंपाउंड है दैट इज इथिल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड के लिए हमें कितने एनएमआर सिग्नल मिलने वाले हैं। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड में एनएमआर सिग्नल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो किसी कंपाउंड के पास कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, कितने टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उस कंपाउंड में कितने सिग्नल है। तो मैं वहाँ ये टॉपिक यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इमेजिन करता हूँ कि वो आपको पता है। तो जैसे कि हमारे इस कंपाउंड में आपको पता है कि दो टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, एक है CH3 और दूसरा है CH2। तो हमें यहाँ पे कितने सिग्नल मिलने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे दो सिग्नल मिलने वाले हैं, ठीक है। एक सिग्नल फॉर CH3, अनदर सिग्नल फॉर CH2। अब बात ये आती है कि ये दो सिग्नल हमें हमारे जो स्पेक्ट्रम जो हमारे डेल्टा वैल्यू के ऊपर हम इस सिग्नल को प्लॉट करते हैं, आपको पता है कि सिग्नल जो मिलता है हमें वो डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 से लेके डेल्टा इज इक्वल्स टू 10 वैल्यू तक मिलता है। तो ये जो सिग्नल मिलने वाले हैं हमें दो ग्रुप के लिए, एक CH3 के लिए और एक दूसरा CH2 के लिए, वो कौन सी डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलने वाले। हम डेल्टा वैल्यू हमें एग्जैक्ट ना भी पता हो तो चलेगा, लेकिन हमें कौन सा सिग्नल लो डेल्टा वैल्यू पे मिलेगा, कौन सा सिग्नल हमें हाई डेल्टा वैल्यू पे मिलेगा, वो हमें पता होना जरूरी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी ग्रुप को अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, किसी भी ग्रुप को क्या अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। जैसे कि यहाँ पे जो Br है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ विड्रॉ करता है, अपनी तरफ क्या करता है, विड्रॉ करता है। और ये जो Br है वो किसको अटैच है, CH2 को अटैच है। अगर ये CH2 को अटैच है तो ये जो CH2 Br के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, और इस वजह से ये जो प्रोटॉन, ये जो हाइड्रोजन अटैच है, इसको कार्बन को, ये हो जाते हैं अनप्रोटेक्टेड। ये क्या हो जाते हैं, अनप्रोटेक्टेड, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इधर शिफ्ट हो रही है तो कार्बन इन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है, अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है। उस वजह से ये प्रोटॉन हो जाते हैं अनप्रोटेक्टेड, जिसको हम डीशील्डेड भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीशील्डेड। अगर कोई प्रोटॉन है जैसे कि किसी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है, CH3 CH2 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 CH3, अब यहाँ पे पूरे के पूरे क्या प्रेजेंट है, कार्बन ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला कंसेप्ट नहीं आने वाला है। तो ये सभी के सभी प्रोटॉन जो है, जितने भी सिग्नल हमें मिलेंगे यहाँ पे, वो सभी के सभी क्या है, प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मतलब शील्डेड है। अगर हमारे प्रोटॉन शील्डेड होते हैं तो उनका जो सिग्नल होता है वो लो डेल्टा वैल्यू पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है, लो डेल्टा वैल्यू के ऊपर। और अगर हमारा प्रोटॉन, अगर हमारे किसी ग्रुप का प्रोटॉन प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब वो डीशील्डेड है, उसको शील्डेड नहीं है, तो वो सिग्नल हमें मिलता है हाई डेल्टा वैल्यू पे। ये चीज आप अच्छे से याद रख लो कि अगर हमारा ग्रुप का प्रोटॉन प्रोटेक्टेड नहीं है मतलब वो डीशील्डेड है, तो उसका जो सिग्नल मिलेगा हमें वो कहाँ पे मिलेगा, हाई डेल्टा वैल्यू पे। अगर हमारा ग्रुप प्रोटेक्टेड है मतलब वो शील्डेड है, तो उसका सिग्नल हमें कहाँ पे मिलेगा, लो डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा। और कोई भी ग्रुप के प्रोटॉन डी प्रोटेक्टेड या डीशील्डेड कब होते हैं, जब वो ग्रुप किसको अटैच होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच होता है, तब जाके वो क्या होता है, डीशील्डेड होता है, और उसका सिग्नल हमें हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलता है। तो यहाँ पे जो दो सिग्नल है हमारे पास, एक है CH3
और दूसरा है CH2। उसमें से जो CH2 है वो ब्रोमीन को अटैच है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच है। तो इसका जो सिग्नल मिलेगा वो हमें कहाँ पे मिलेगा, हाई डेल्टा वैल्यू पे मिलेगा। और ये जो CH3 है जो डायरेक्टली Br को अटैच नहीं है, तो उसका जो सिग्नल मिलेगा हमें कहाँ पे मिलेगा, लो डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि दो सिग्नल है, दो सिग्नल में से पहला सिग्नल किसका आएगा लो डेल्टा वैल्यू पे CH3 का, दूसरा सिग्नल आएगा किसका CH2 का, जो कि आएगा हाई डेल्टा वैल्यू। अब हमें प्लॉट कैसे करना है, अब मैं सबसे पहले स्पेक्ट्रा निकालूंगा लो रिजोल्यूशन में, क्या निकालूंगा लो रिजोल्यूशन में। कैसे निकालना है मुझे स्पेक्ट्रा, इस तरीके से मैंने ग्राफ जैसा एक प्लॉट कर लिया है और यहाँ पे हम निकालेंगे TMS मतलब टेट्रामिथाइल सिलेन, जिसका स्पेक्ट्रा जो होता है वो हमें मिलता है हमेशा डेल्टा इज इक्वल टू 0 के ऊपर, डेल्टा इज इक्वल टू 0 वैल्यू के ऊपर। अब TMS के बाद जो पहला सिग्नल आएगा, TMS के बाद जो पहला सिग्नल आएगा मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0 से लेके डेल्टा इज इक्वल टू 10 तक, तो यहाँ पे बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आएंगे। तो जो पहला सिग्नल मिलने वाला है वो कौन सा रहेगा, लो डेल्टा वैल्यू। जो लो डेल्टा वैल्यू पे रहेगा वो हम पहले निकालेंगे और जो हायर डेल्टा वैल्यू पे जाएगा उसको हम बाद में निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले लो डेल्टा वैल्यू पे सिग्नल किसका मिल रहा है, हमें CH3 का मिल रहा है। अब जब हम स्पेक्ट्रा लो रिजोल्यूशन में प्लॉट करते हैं, देखो लो रिजोल्यूशन और हाई रिजोल्यूशन में फर्क कितना है कि लो रिजोल्यूशन में हमें सिंगल पिक दिखता है, लो रिजोल्यूशन में हमें क्या दिखता है, सिंगल पिक दिखता है। लेकिन वही स्पेक्ट्रा अगर हम हाई रिजोल्यूशन में देखेंगे तो उस सिंगल पिक का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। वो सिंगल पिक ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ पिक्स में क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है, या एक पिक हमें सिंगल पिक ना दिखते हुए स्प्लिटेड पिक दिखता है। इस टाइप से अगर पिक दिखे तो उसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। और सिंगल पिक दिखे तो उसको बोलेंगे हम सिंगल पिक दिख रहा है। तो लो रिजोल्यूशन में हमेशा अपने को सिंगल पिक ही दिखेगा, क्या दिखेगा, सिंगल पिक दिखेगा। अब ये लो रिजोल्यूशन के पिक निकालते वक्त हमें जो पिक निकालना है, दैट पिक इज डिपेंड ऑन कि उस ग्रुप के पास कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, उस ग्रुप के पास कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। जितने उसके पास प्रोटॉन रहेंगे उतनी उसकी हाइट क्या रहेगी, कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी। जैसे कि अगर किसी के पास 1 प्रोटॉन है तो समझ लो इतनी हाइट है, 2 प्रोटॉन है तो इससे डबल रहेगी, 3 प्रोटॉन है तो इससे ट्रिपल रहेगी, 4 है तो इससे 4 टाइम्स रहेगी। तो यहाँ पे हमें जो पहला सिग्नल मिल रहा है लो डेल्टा वैल्यू के ऊपर, वो किसके लिए मिल रहा है, CH3 के मिल रहा है। तो CH3 के पास कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। तो 3 प्रोटॉन के हिसाब से हम क्या निकालेंगे, उसका सिग्नल निकालेंगे। अब ये मुझे पहला सिग्नल मिला किसके लिए, CH3 के लिए, जो कहाँ पे मिला, समवॉट लो डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिला। अब पिक कहाँ पे निकलता है, लो पे निकलता है, लेकिन पहले हमने किसका निकाला, CH3 का निकाला। दूसरा जो सिग्नल मिल रहा है हमें हाई डेल्टा वैल्यू पे मिल रहा है, किसका मिल रहा है, CH2 का मिल रहा है। तो लो रिजल्ट्स में पिक है तो वो डिपेंड है किसके ऊपर, कि उस ग्रुप के पास कितने प्रोटॉन है। तो यहाँ पे इस ग्रुप के पास कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो उसका जो पिक रहेगा वो कंपैरेटिवली क्या रहेगा, छोटा रहेगा, मतलब वो रेशो में रहेगा, 1 का रेशो, 2 का रेशो, 3 का रेशो, उस रेशो में हम निकालेंगे। तो ये जो पिक का रेशो है वो कैसे रहेगा, इसका 3 टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स है, मतलब पिक का रेशो हो गया 3:2, हाइट का रेशो क्या हो गया 3:2। तो ये जो स्पेक्ट्रा हमने निकाला 2 सिग्नल का, दैट स्पेक्ट्रा इज इन लो रिजोल्यूशन। तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, द कंपाउंड इथिल ब्रोमाइड हैविंग 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, hence 2 NMR signal is obtained for this compound. The spectra of this compound in low resolution is, ये स्पेक्ट्रा हम निकालेंगे, उसके बाद बोलेंगे the ratio of intensity of peak, ratio of intensity of height of peak is, इसकी कितनी है 3 है, इसकी कितनी है 2 है, so 3:2, ratio of intensity of height of peak is 3:2। ये हो गया किसके बारे में, स्पेक्ट्रा ऑफ इथिल ब्रोमाइड इन लो रिजोल्यूशन। ठीक है, अब ये खत्म होने के बाद हम किसके ऊपर आएंगे, हाई रिजोल्यूशन के ऊपर आएंगे। किसके ऊपर आएंगे, हाई रिजोल्यूशन के ऊपर। अब देखो हाई रिजोल्यूशन में क्या होता है, हाई रिजोल्यूशन में हमें उतने ही सिग्नल मिलते हैं जितने हमें लो रिजोल्यूशन में मिलते हैं, मतलब सिग्नल में कोई चेंज आने वाला नहीं है, और वो सिग्नल कहाँ पे मिलने वाला है उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला है।
जैसे CH3 का सिग्नल हमें लो डेल्टा वैल्यू पे मिला था तो वो लो डेल्टा वैल्यू पे ही मिलेगा, CH2 का सिग्नल हमें उससे हाई डेल्टा वैल्यू पे मिला था तो वो वाई पे ही मिलेगा, मतलब हाई डेल्टा वैल्यू पे मिलेगा। सिग्नल वही पे मिलेंगे, सिग्नल उतने ही मिलेंगे, सिर्फ वो सिग्नल का क्या होने वाला है, स्प्लिटिंग होने वाला है। जो हमें सिंगल पिक दिखता था वो सिंगल पिक ना दिखते हुए उसका क्या हो जाएगा, इस टाइप से नंबर ऑफ लाइंस में क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। अब ये स्प्लिटिंग कैसे होता है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग। स्पिन स्पिन कपलिंग के कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो आपका हो चुका है। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि किसी सिग्नल का स्प्लिटिंग कैसे होता है। तो स्प्लिटिंग इज टोटली डिपेंड ऑन एडजेसेंट ग्रुप। कोई भी ग्रुप का स्प्लिटिंग, उस ग्रुप का स्प्लिटिंग किसके ऊपर डिपेंड है, उसके एडजेसेंट ग्रुप के ऊपर डिपेंड है, कि उसके एडजेसेंट ग्रुप के ऊपर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं CH3 से। अब ये जो CH3 है इसका स्प्लिटिंग कैसे होगा, इसका स्प्लिटिंग कैसे होगा, CH2 का नेबर कौन है, CH3 का नेबर कौन है, तो इसका नेबर है CH2, CH3 का नेबर कौन है CH2, और CH2 के पास कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, CH2 के पास कितने प्रोटॉन है 2। तो क्या करना है हमें, CH3 के नीचे लिखेंगे हम 2, क्योंकि उसके बाजू में जो नेबर है उसके पास कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, प्लस 1 हम उसमें ऐड कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो उसका जो सिग्नल है, जो सिंगल पिक मिला था हमें, वो अब 3 लाइन में डिवाइड होगा। वो कितने में डिवाइड होगा, 3 लाइन में क्या होगा, स्प्लिट होगा। उसको बोला जाता है ट्रिपलेट, उसको क्या बोला जाएगा, ट्रिपलेट। वैसे ही अगर मैं CH2 की बात करता हूँ तो CH2 का नेबर कौन है, इधर है ब्रोमीन, ब्रोमीन के पास प्रोटॉन नहीं है तो वो कुछ स्प्लिटिंग करने वाला है क्या, नहीं करने वाला है। इधर कौन है CH3, CH3 के पास प्रोटॉन है, इसलिए CH2 का जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड है किसके ऊपर है, CH3 के ऊपर। अब CH3 जो स्प्लिट होगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, CH3 के ऊपर। CH3 के पास कितने प्रोटॉन है, 3 प्लस 1 मतलब कितने हो गए, 4। तो ये जो CH2 की लाइन, सिंगल लाइन थी, अब वो डिवाइड होंगे कितने लाइन में, 4 लाइन में। जब 4 में डिवाइड होता है उसको बोला जाता है क्वाड्रेट, उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेट। 3 लाइन है तो ट्रिपलेट, 4 लाइन है तो क्वाड्रेट, 2 लाइन है तो डबलेट, सिंगल लाइन है तो सिंगलेट। लेकिन यहाँ पे CH3 की जो सिग्नल है वो काय में डिवाइड हुआ, ट्रिपलेट में, बिकॉज एडजेसेंट में कौन था, CH2 प्लस 1 करना है, और CH2 के एडजेसेंट में CH3 था तो वो हो गया 3 + 1 4, दैट इज क्वाड्रेट। ठीक है, अब फिर से वही हम निकालेंगे, यहाँ पे हम लेंगे TMS डेल्टा = 0। तो जो पहला सिग्नल हमें मिला था, वो सिग्नल किसके लिए था, CH3 के लिए था, CH3 के लिए था, वो था लो रिजोल्यूशन में। अब हम निकाल रहे हैं हाई रिजोल्यूशन में, हमें सिग्नल को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो CH3 का सिग्नल काय में स्प्लिट हुआ, ट्रिपलेट में स्प्लिट हुआ। अब जो स्प्लिटिंग हमें दिखाना है वो किस टाइप से दिखाना है, देखो जो हम स्प्लिटिंग दिखाते हैं उसका रेशो कैसे रहेगा। अगर मुझे सिंगलेट निकालना है तो मैं ऐसे निकालूंगा, सिंगलेट निकालना है तो मुझे सिंगल पिक मिलेगा। अगर मैं डबलेट निकालना है, मुझे क्या निकालना है, डबलेट निकालना है, तो दोनों पिक मेरे इक्वल इंटेंसिटी के रहेंगे, दोनों पिक मेरे कैसे रहेंगे, इक्वल के रहेंगे। अगर मुझे ट्रिपलेट निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ट्रिपलेट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों की हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी, और सेंटर वाले की हाइट क्या रहेगी, बड़ी रहेंगे। ये आप ध्यान से देख लो, ये सिंगलेट, सिंगल पिक, डबलेट, दोनों पिक कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ट्रिपलेट में पहला और आखिरी वाला सेम, बीच वाला बड़ा, और क्वाड्रेट में पहला छोटा, दूसरा बड़ा, तीसरा उतना ही जितना दूसरा है, चौथा छोटा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेट। तो इससे ज्यादा भी याद मत रखो, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स को मैं बाद में बताऊंगा वो क्या है। तो आपको सिंगलेट कैसे निकालना है, ऐसे, डबलेट दोनों इक्वल, ट्रिपलेट कैसे निकालना है, 1 3 1, और क्वाड्रेट कैसे निकालना है, 1 4 4 1, इस टाइप से। तो इंटेंसिटी की जो रेशियो है वो आपने याद नहीं रखी तो भी चलेगा, लेकिन आपको सिंगलेट कैसे निकालते हैं, डबलेट कैसे निकालते हैं, ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, और क्वाड्रेट कैसे निकालते हैं वो पता होना जरूरी। आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा रिपीट देखो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला सिग्नल है वो किसके लिए है, CH3 के लिए, और उसका स्प्लिटिंग कैसे हुआ है, ट्रिपलेट हुआ है, उसका स्प्लिटिंग कैसे हुआ है, ट्रिपलेट। अब देखो जो
पिक की हाइट थी हमारे CH3 की वो ज़्यादा थी, ये चीज़ हमको याद रखनी है, ये चीज़ हमको क्या रखनी है, याद रखनी है। जो हमारी पिक की हाइट थी CH3 की वो ज़्यादा थी इन कंपैरिजन विथ CH2, तो हाई रिजोल्यूशन में भी हमारे CH3 की ही हाइट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन विथ CH2। अब कैसे निकालेंगे, ट्रिपलेट में स्प्लिट हुआ है, सॉरी मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, ये हो गया मेरा 3 पिक। वो CH3 का सिग्नल जो मुझे सिंगल लाइन दिख रहा था और वो 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, 1 3 1 इस टाइप से है। इस टाइप से उसका क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा, और इसकी जो हाइट है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेंगी, इसकी हाइट क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेगी। दूसरा जो मेरा सिग्नल मिलने वाला है वो CH2 के लिए, वो काय में कन्वर्ट हुआ है, क्वाड्रेट में कन्वर्ट हुआ है, वो काय में कन्वर्ट हुआ है, क्वाड्रेट में। तो क्वाड्रेट कैसे निकाला जाता है आपको पता है, सिंगल इस टाइप से निकाला जाता है क्वाड्रेट, इस टाइप से क्या निकाला जाता है, क्वाड्रेट निकाला जाता है। अब देखो इसकी हाइट जो ज़्यादा थी वो ज़्यादा ही रहेंगी, इसकी हाइट जो कंपैरेटिव कम थी वो कम ही रहेंगी, भले सिग्नल हमारा लो रिजोल्यूशन हो या हाई रिजोल्यूशन हो। हाइट के मामले में जैसे सिग्नल लो रिजोल्यूशन में मिला था वैसे सिग्नल हमें क्या मिलेगा, हाई रिजोल्यूशन में मिलेगा। तो ये जो हमारा सिग्नल है ये किसके लिए है, CH3 के लिए, और ये सिग्नल है हमारा CH2, ये है ट्रिपलेट, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेट। तो इस टाइप से हमें सिग्नल दिखता है या स्पेक्ट्रा दिखता है इन केस ऑफ हाई रिजोल्यूशन। इन केस ऑफ हाई रिजोल्यूशन जो हमारा सिग्नल है उसका क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। तो अब हम जब यहाँ पे निकालेंगे, जब थ्योरी लिखते हैं तो थ्योरेटिकल पार्ट में क्या लिखेंगे हम कि इन हाई रिजोल्यूशन we are also getting the two signal, the CH3 group having neighbor CH2, so it splits as a 2 plus 1, that is into 3 signal, that is triplet। और इसके बारे में क्या बताएंगे, CH2 having neighbor CH3, so its peak is splitted as 3 plus 1, that is quadrate, that is quadrate। और उसके बाद हम क्या बता सकते हैं कि जो हमारा CH2 ग्रुप है वो हमारा क्या है, डी शील्डेड है, उसके वजह से उसका जो सिग्नल मिलेगा हमें वो कहाँ पे मिलने वाला है, हायर डेल्टा वैल्यू पे मिलेगा। और जो CH3 है वो शील्डेड है, शील्डेड होने की वजह से उसका जो सिग्नल है वो कहाँ पे मिलेगा, हमें लो डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा। अब आपकी जो नोट्स है उसमें वो सीक्वेंस लिखने का दिया है, लेकिन पॉइंट इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, पॉइंट हमारे 5-6 रहने वाले कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं, लो रिजोल्यूशन में पिक कैसा है, लो रिजोल्यूशन में जो हाइट की इंटेंसिटी वो कितनी है, देन हम जब हाई रिजोल्यूशन में आएंगे तो CH3 का स्प्लिटिंग कैसे हुआ, देन CH2 का स्प्लिटिंग कैसे हुआ, 2 + 1 3 + 1, और उसके बाद जो CH3 का सिग्नल है वो कौन सी डेल्टा वैल्यू पे मिला, वैल्यू पे लिखने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे मिला, तो ये लोअर डेल्टा वैल्यू पे मिला। CH2 का सिग्नल हमें कहाँ पे मिला, हायर डेल्टा वैल्यू पे मिला। तो लेकिन हमें ये दोनों ग्राफ निकालने जरूरी है, दोनों स्पेक्ट्रम निकालने जरूरी है, स्पेक्ट्रम इन लो रिजोल्यूशन एज वेल एज स्पेक्ट्रम इन हाई रिजोल्यूशन। तो इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम निकालने पड़ते हैं, लो रिजोल्यूशन में और हाई रिजोल्यूशन में, ठीक है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हमने इथिल ब्रोमाइड लिया था, अब हमने प्रोपिल ब्रोमाइड लिया। तो यहाँ पे हाउ मेनी सिग्नल वी आर गेटिंग 3 सिग्नल, 1 सिग्नल फॉर CH3, सिग्नल फॉर CH2 एंड 3 सिग्नल फॉर, तो हमें 3 सिग्नल मिलने वाले हैं। तो ये 3 सिग्नल मिलने वाले हैं, तो कौन से सिग्नल कहाँ पे मिलने वाले हैं, कौन सा सिग्नल पहले मिलने वाला है, कौन सा सिग्नल बाद में मिलने वाला है। तो CH2 ये डायरेक्टली इसको अटैच है, Br को अटैच है, इसका सिग्नल हमें सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू पे मिलेगा, मतलब हायर डेल्टा वैल्यू पे मिलेगा। उसके बाद सबसे लो डेल्टा वैल्यू पे किसका मिलेगा, तो इसका मिलेगा CH3 का, और सबसे हाई पे किसका मिलेगा, इसका मिलेगा, और
उनके बीच में किसका मिलेगा, इसका मिलेगा। तो सबसे पहले लो डेल्टा वैल्यू पे जो होता है वो मिलता है, मतलब हमें सबसे पहले सिग्नल मिलेगा CS3 का, उसके बाद सिग्नल मिलेगा हमें ये वाले CS2 का, और उसके बाद सिग्नल मिलेगा हमें ये वाले CS2 का। अगर मैं स्पेक्ट्रम निकालता हूँ लो रिजोल्यूशन में, तो दिस इज TMS, और यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले सिग्नल जो मिला मुझे वो किसका मिला, CS3 का मिला। लो रिजोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट है, हाइट इज इंपॉर्टेंट, हाइट इज इंपॉर्टेंट। कितने प्रोटॉन है इसके पास, 3 प्रोटॉन है। तो ये जो मेरा पहला सिग्नल है वो किसके लिए, CS3 के लिए। अब उसके बाद कौन है, CS2, और उसके बाद कौन है, CS2, दोनों CS2 है, दोनों के दोनों क्या है, CS2 है। लेकिन ये CS2 क्या है, शिल्डेड है, ये CS2 क्या है, शिल्डेड है। तो इसका जो सिग्नल मिलेगा वो लो डेल्टा वैल्यू पे मिलेगा इन कंपैरिजन विद दिस CS2, क्योंकि किसको अटैच है, Br को अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को अटैच है, इसलिए उसका सिग्नल हायर डेल्टा वैल्यू में मिलेगा। इसके बाद किसका सिग्नल आएगा, CS2 का। अब CS2 हम इसको बोलेंगे A, CS2 क्या बोलेंगे इसको A, क्योंकि उसको समझेगा नहीं कि कौन से CS2 का सिग्नल वो बोल रहा है। तो हमारा जो कंपाउंड हम निकालेंगे, तो उसको निकालने के बाद हम, अगर सेम मॉलिक्यूल है, सेम ग्रुप है, तो इसको पहले को ये बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे B। तो CS2A के लिए हमें सिग्नल मिला लो डेल्टा वैल्यू पे, लेकिन CS2B के लिए हमें जो सिग्नल मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, हायर डेल्टा वैल्यू पे मिलेगा। ये हो गया मेरा स्पेक्ट्रम इन लो रिजोल्यूशन। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हाइट ऑफ पीक, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हाइट ऑफ पीक। इसकी हाइट 3, इसकी हाइट 2, इसकी हाइट 2, सो 3s2 2s2 2, दिस इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हाइट ऑफ पीक। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सिग्नल 3 मिले, उसमें से पहला सिग्नल किसका मिला, CS3 का, जो कि लो डेल्टा वैल्यू पे मिला। उसके बाद कौन सा सिग्नल मिला, तो ये CS2A का मिला, जो कि हायर डेल्टा वैल्यू पे मिला इन कंपैरिजन विद CS3, लेकिन इट इज एट लोअर डेल्टा वैल्यू इन कंपैरिजन विद CS2B। और तीसरा जो CS2 है वो अटैच है किसको, ये बताना जरूरी है, वो CS2 किसको अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच है, उसके प्रोटॉन क्या है, अनप्रोटेक्टेड है, सो इट बिकम डिशिल्डेड, और उसका जो सिग्नल मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, हायर डेल्टा वैल्यू पे मिलेगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम मैंने निकाला, और द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हाइट ऑफ पीक इज 3s2 2s2 2। तो ये जो मैंने स्पेक्ट्रा निकाला, दिस स्पेक्ट्रा इज एट लो रिजोल्यूशन, क्या है ये, लो रिजोल्यूशन। अब इसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम हम हाई रिजोल्यूशन में निकालते हैं। सो TMS डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब आपको जैसे मैंने बताया है कि जब हम स्पेक्ट्रा को हाई रिजोल्यूशन में निकालते हैं, सो हमें उस सिग्नल का स्प्लिटिंग करना जरूरी है, वो स्प्लिटेड फॉर्म में लिखता है। तो स्प्लिटिंग इज डिपेंड ऑन नेबरिंग ग्रुप। तो देखो सबसे पहले जो सिग्नल मिला हमें किसका मिला, CS3 का, ठीक है, ये वाले CS3 का मिला। तो हम देख लें कि इसका स्प्लिटिंग कैसे होगा। तो CS3 का नेबर कौन है, CS2, मतलब कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, सो 2 + 1, ओके। आखिरी वाला देखते हैं, CS2 का नेबर कौन है, Br के पास प्रोटॉन है क्या, नहीं, तो उसका स्प्लिटिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। CS2 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, CS2, मतलब कौन सा ग्रुप है, CS2 ग्रुप, कितने प्रोटॉन, 2, सो 2 + 1। अब ये प्रोटॉन, इसके लेफ्ट साइड में 3CS3 है, उसके राइट साइड में CS2 है, सो 3 + 2 दैट इज 5, सो 5 + 1 दैट इज 6। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, और ये हो गया 3। 3 को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। इधर भी क्या है, ट्रिपलेट। इसको बोलेंगे हम सेक्सटेट। इसको क्या बोलते हैं, सेक्सटेट बोलते हैं, क्योंकि वो 6 है। तो अब तो सबसे पहला सिग्नल जो मिलेगा हमें वो है CS3 का। और देखो हाइट जो है, जो हाइट है, ट्रिपलेट की हाइट और ट्रिपलेट की हाइट वो क्या रहेगी, पहला सिग्नल हमारा CS3, तो जो ट्रिपलेट में स्प्लिट हुआ है, ठीक है, इसकी ये हाइट है। उसके बाद का जो सिग्नल है वो है सेक्सटेट, उसको है सेक्सटेट। तो
जो इसकी लो रिजोल्यूशन में हाइट और इसकी लो रिजोल्यूशन में हाइट वो क्या थी, नियर अबाउट सेम थी, नियर अबाउट क्या थी, सेम थी। तो सेक्सटेट किस निकालना है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सेक्सटेट, ये क्या हो गया सेक्सटेट। अब जो हमें नेक्स्ट एक मिलेगा वो है हमारा ट्रिपलेट। वो क्या है हमारा ट्रिपलेट। इसकी और इसकी हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसकी इसकी हाइट और इसकी हाइट क्या रहेगी, इनकी हाइट क्या रहेगी, सेम रहेंगी। इसकी हाइट कम रहेंगी, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन थे, 3 प्रोटॉन थे, तो इसकी हाइट सबसे ज़्यादा। उसके बाद इसके और इसकी हाइट सेम रहेंगी, लेकिन ये सेक्सटेट है तो ज़्यादा स्प्लिटिंग होता है तो हाइट थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है इन हाई रेजोल्यूशन में, ऐसे लिखा है। तो इसकी हाइट कम रहेगी इन कंपैरिजन विथ इसके, लेकिन इसकी हाइट इससे ज़्यादा रहेगी। इसकी हाइट क्या रहेगी, इससे ज़्यादा रहेगी। पहले वाले की हाइट तीसरे वाले से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। भले उनका स्प्लिटिंग टाइम हुआ है, दोनों का ट्रिपलेट में हुआ है। और इसकी हाइट जो है वो सबसे कम रहेगी क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग हुआ है। जिसका स्प्लिटिंग ज़्यादा उसकी हाइट क्या होती है, कम होती है। लेकिन इसके पास इसका ट्रिपलेट है और उसके पास 3 CH3 ग्रुप होने की वजह से इसकी हाइट क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है। और इन दोनों की हाइट, इसकी हाइट ज़्यादा रहेगी, इसकी हाइट क्या रहेगी, ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होने की वजह से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो पहला हमें ट्रिपलेट मिला, दूसरा हमें सेक्सटेट मिला। ट्रिपलेट है CH3 के लिए, CH2 के लिए है सेक्सटेट है, और CH2 के लिए क्या है, ट्रिपलेट है। तो इस तरीके से हमें इसका स्पेक्ट्रम क्या मिला, हाई रिजोल्यूशन में मिला। तो हमको बताना पड़ेगा कि the neighbor of CH3 group is CH2, that's why CH3 splits into 2 plus 1, it splits as a triplet. CH2 having neighbor CH3 and CH2, that's why 5 plus 1, it is split as a sextet. And CH2 that having neighbor CH2, it is split as a triplet. तो इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम निकालना है लो रिजोल्यूशन और हाई रिजोल्यूशन में। ये हमारा, मैंने 2 एग्जांपल लिए, कॉमन एग्जांपल है। इससे रिलेटेड और एग्जांपल हमारे बुक्स में है जो एग्जाम में आते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर था, ये रिलेटेड एनएमआर स्पेक्ट्रा और एनएमआर स्पेक्ट्रा के प्रॉब्लम। तो ये वीडियो को आप अच्छे से देखिए, रिपीटेड देखिए, तो आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहेंगे। और हम कल फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और उसमें मैं इससे ज़्यादा भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स लूँगा और उसके हम जो स्पेक्ट्रा है वो निकालने की कोशिश करेंगे इन लो रिजोल्यूशन और हाई रिजोल्यूशन में। तो आज के लिए इतना ही।